नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल के हम पेपर सोल्व कर रहे हैं 2023 के टायर 1 के। ठीक है, आज करेंगे 18 जुलाई का शिफ्ट सेकंड का जो क्वेश्चन पेपर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले की शिफ्ट हम कर चुके हैं, हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, आप वहां से देख लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो इतना, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो जब भी आपसे बात की जाए, दो सिमिलर ट्रायंगल की बात की गई है और उन्होंने क्या दिया है, एरिया का रेशियो दे दिया 196/625। ठीक है, और इनकी जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, मैंने मान लिया दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ABC। ठीक है, ये हो गया हमारा ABC, ये हो गया DEF। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो AB/DE इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, एरिया के इक्वल होता है। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ आएगा अंडर रूट, और 14 का स्क्वायर होता है 196 और 25 का स्क्वायर होता है 625। अपने पास साइड का रेशियो आ जाएगा 14/25। ठीक है, एक तो था ये। एक भाई जिसको ये चीज़ ना समझ में आए कि कैसे क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया है सही कि भाई 196 दे दिया, 625 दे दिया, तुक्का मार दो, ये 25 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, और ये उत्तर लगा दो। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सेक थीटा, क्या दे दिया भाई साहब, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दी इसने 5। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे दी 5, तो मैं लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया मेरा 1/5। क्यों, क्योंकि देखो ये है A+B, ये है A-B, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/5। हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें। अब देखो इसको सोल्व कर लें, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, ये आ गया अपने पास 2 tan थीटा बराबर, ये आ जाएगा 5 माइनस 1/5, 25 माइनस 1 24/5, 24/5। 2 tan थीटा है 24/5, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 24/5 इंटू 2, ये ऊपर चला गया तो 12, 12/5। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 12/5। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड एंड थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3:5। देखो अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसकी दो साइड आपकी इक्वल होती हैं और तीसरी साइड अनइक्वल होती है। इसने दे दिया एक 3 है एक 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। एरिया दे दिया ट्रायंगल का 30√11, हमें बताना है द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, ये अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये 90 डिग्री का, ये भी 90 का। ठीक है, अब ये देखो ये 5 है और मैंने परपेंडिकुलर डाला, मैंने मान लिया इसको AB और ये पॉइंट मान लिया O, तो AO कितना हो गया मेरा, हाफ हो गया 2.5, ये भी कितना हो गया 2.5। अगर मैं हाइट निकालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2.5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, ये आ गया 6.25 और इसका रूट। ठीक है, अगर मैं इसका रूट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.5 इंटू 5.5, तो ये मेरी हाइट आ गई। देखो अब ठीक है, हाइट निकल आई अपने पास। ठीक है भाई, देखो हाइट तो आ गई, आ गया समझ में। हाइट कैसे निकाली, हाइट निकाली पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दी। ठीक है भाई, उसके बाद देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसने क्या दे दिया गया है, इसने दिया है 30√11। अब ये क्या हो गया मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर इसका मैं एरिया निकाल लूँ तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 5x, क्योंकि रेशो दे रखी है उसने। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी, √11/4x। ठीक है, ये हाइट होगी, ये हमने निकाली है। ठीक है, और ये बराबर किसके दे रखा है, ये बराबर दे रखा है 30√11 के। √11 से √11 कैंसिल। ठीक है, √11 से √11 कैंसिल, 5 से 6 पे थे कैंसिल। ठीक है, ये आ गया 6 बराबर 1/2 इंटू x/2। देखो √4 है, √4 क्या आ गया 2, तो x आ गया मेरे पास, x स्क्वायर आ गया 24। देखो ये क्या गया, 2 दूनी 4, 4 6 24, x स्क्वायर 24 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2√6। देखो अब देखो भाई x स्क्वायर कितना आया था, 24 आया था x स्क्वायर।
ठीक है। 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√6। कैसे, 6 चौक 24। इसका क्या आ गया, 2 बार, स्क्वायर हटा के यहाँ रूट करूंगा तो 2√6 आ गया। हमें क्या पूछा था, थर्ड साइड कितनी थी, 5x, तो 5 दूनी 10√6, 10√6 क्या आ गया हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की बात की गई है, यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 प्लांट, प्लांट ABC, नीले वाला प्लांट A है, ये संतरी वाला प्लांट B है, और ये ऊपर ग्रे वाला क्या है, प्लांट C है। ठीक है। टोटल 3200 प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, टोटल प्लेट्स कितनी है, 3200। उसने पूछा हाउ मैनी प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट B, प्लांट B ये इसने कितनी प्लेट्स मैन्युफैक्चर की, देखो ये 40 और ये 60, तो कितनी 20%, किसका 3260 का, 3260 का 20% निकाल लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 चली गई, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 दूनी 6। ठीक है। 3260 का 20%, 652 हो गया। सॉरी 20% नहीं, 40% निकालना है। देखो ये कितना है, ये 20 है और ये 60 है, डिफरेंस कितना आया इसका 40%, तो 3260 का, 1 मिनट रुको भाई, 3260 का 40% निकाल लेते हैं, 40/100। ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौक 24 4, ठीक है, 0 3 1, ये आ गया 1304। कितना आ गया 1304। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 1/sin थीटा। देखो 1/sin थीटा होता है अपने पास कोसेक थीटा, और 1/tan थीटा कितना होता है, कोट थीटा। ठीक है। मल्टीप्लाई 1/sin थीटा सेम होगा कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। अब ये क्या हो गया, a + b और a - b, ये होता है a² - b², तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू सभी को पता है क्या होती है 1, तो उत्तर 4 अपना सही आंसर हो जाए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद बोला गया है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना इज सेम टू द परसेंटेज लॉस। देखो सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है अपने पास SP - CP। ठीक है। लॉस क्या होता है, लॉस होता है CP - SP। ये प्रॉफिट ये लॉस। इसने बोला है अगर दो चीजों को बेचा जाए तो जो प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाएगा लॉस के। ठीक है। लॉस के इक्वल होगा, तो यहाँ का SP - CP बराबर होगा लॉस वाले CP - SP के। ऊपर इसने बेचा 2000 में, तो 2000 - CP बराबर होगा CP - 1200। अब 2 CP बराबर किसके आ जाएगा, 12 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 3200, CP की वैल्यू आ गई 1600। ठीक है। CP की वैल्यू कितनी आ गई 1600। अब CP की वैल्यू 1600 है और मुझे 20% प्रॉफिट करना है, तो 1600 गुणा 120/100, 2 0 से 2 0 चली गई, 12 दूनी 24, इसको लिख दूं 240/2, 120 हो गया, गुणा में 16 कर दूं, 2 8 16, 0 ऐसे, 8 चौक 32 का 2, 2 0 1 में ही है 1920। ठीक है। ये तो था अपना बेसिक, नहीं तो सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगाना है। क्यों, देखो उसने बोला है प्रॉफिट जो है वो इक्वल दे देना कभी भी लॉस के, तो सिंपल क्या करना है, जो 2 SP दे रखे हो, CP कैसे निकलता है, SP1 + SP2 / 2। ठीक है। ये मैंने बता दिया कैसे आया, प्रॉफिट और लॉस का भी बताया था, पूरा बेसिक मेथड की ऐसे आता है। लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट मतलब 2 SP दे दिए और प्रॉफिट दे दिया इक्वल टू लॉस के, तो सीधा CP निकाल दो, SP1 + SP2/2। ठीक है भाई, ना टाइम भी वेस्ट होगा ना कुछ। उसके बाद बोला गया है विच नंबर अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7। देखो 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता, लगाने को तो लगा देंगे लेकिन कुछ नहीं होता। अपने नंबर लिख लो, 2 4 9 6 3 डिवाइड कर लो 7 से, 7 तिया 21, 3 9 7 पंजू 35, 4 6 7 6 42, ये नहीं जा रहा। उसके बाद ये आपका चला जाएगा। अपना सिंपल सा है, कैलकुलेशन फास्ट रखो और फटाफट 7 से डिवाइड करके देख लो, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है sin 2x। देखो ये sin C + sin D का फॉर्मूला याद रखना, बता देता हूं एक बार, sin C + sin D। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin C + D/2। ठीक है। और cos C - D/2,
ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस डी का। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। यहाँ पे सी कितना है 2x और डी कितना है 4x। 6 और 2 8/2, 4 और 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, 4/2 2, 4 और 2 आएगा। अब देखो सोल्व करेंगे इसको सीधा, ये आ जाएगा 2 साइन 4x कोस 2x प्लस 2 साइन 4x यहाँ बच गया। ठीक है, अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 साइन 4x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा कोस 2x प्लस 1। ठीक है, कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वेयर x माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, ये आ गया अपने पास 2 कोस स्क्वेयर x और साइन 4x, सॉरी ये आ गया 2 2 दूनी 4 कोस स्क्वेयर x और ये आ गया साइन का 4x। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है साइन सी प्लस जी का, उसके बाद कोस 2x का फॉर्मूला लगा देना है 2 कोस स्क्वेयर x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 10 क्वेश्चन देखो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन को जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितने अच्छे से समझ जाओगे, पेपर में कभी भी गलत नहीं होगा। एक पुलिस वाला क्या करता है, एक चोर का हमेशा यही होता है भाई, इनके बीच का, ये चोर मान लो, ठीक है, ये पुलिस वाला मान लो, इनके बीच में हमेशा आपको डिफरेंस देगा ही देगा। 600 मीटर डिफरेंस दे दिया, आगे चोर है पीछे पुलिस है। इफ द पुलिसमैन द थीफ रन्स एट स्पीड, देखो पुलिस की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की स्पीड हमेशा कम होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने सिंपल सी इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 2000 मीटर जो है ये चलता है 60 मिनट में। 2000 मीटर 60 मिनट में, 0 से 0 चला गया। 200 मीटर चलेगा 6 मिनट में, हमें चलाना है 600 मीटर, गुणा 3 करूंगा, इसको भी 3 करूंगा तो 6 3 18 मिनट में ये पुलिस वाला जो है वो चोर को पकड़ लेगा। कितने मिनट में 18 मिनट में। ठीक है, सिंपल सी यही चीज होती है, आप देख लिए हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36। 36 से डिविजिबल है, मैं इसको सोल्व करूंगा 9 × 4, 9 चौक 36। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट जो है वो डिवाइड होनी चाहिए 4 से। देखो ये तो नहीं हो रही, काट दो। उसके बाद 64 भी 32 भी, ये तीनों होंगी। ठीक है, अब इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, सभी का सम करो, बटे 3 या बटे 9 कर दो। ठीक है, तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 9 दूनी 18, 7 नहीं जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 3 नहीं जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अमर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, प्रेम उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए लेंगे इनका एलसीएम 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। स्टार्टिंग विद अमर, अमर ने शुरू किया, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, आज अमर करेगा तो कल कौन करेगा, प्रेम। अमर एक दिन में 4 काम करता है, प्रेम एक दिन में 5 काम करता है, तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लिया, 9 काम कर लिया। हमें काम करना है 60, अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं, इसको भी 6 से गुणा कर दूं, तो भाई साहब देखो 12 दिन में 54 काम हो गया। अब बारी आई 13वें दिन की, 13वें दिन कौन करेगा, अमर। अमर कितना 4 काम, तो 13 दिन में 58 काम हो गया। फिर बारी आई किसकी आएगी अगले दिन, 13 सही। अगले दिन आएगी इसकी, काम कितना बचा है 2 और करना कितना है 5, तो 13 सही 2/5। ठीक है, 13 सही 2/5 सही उत्तर हो जाए। ठीक है भाई, ध्यान रखो। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये भी आसान है। ए एंड बी अलोन, ए किसी काम को करता है 4 दिन में, बी किसी काम को करता है 9 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लूँ 36, 4 नीम 36, 9 चौक 36। ठीक है, इन्होंने भी बोला है इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, लेकिन स्टार्ट करेगा बी, मतलब पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन ए काम करेगा। बी एक दिन में 4 काम, ए एक दिन में 9 काम। मतलब ये देखो 2 दिन में कितना काम हो गया, 13 काम हो गया। गुणा कर दूं 2 से, 13 दूनी 26, मतलब 26 काम हो गया। इसको भी 2 से गुणा कर दो 4 दिन में। ठीक है, 4 दिन में 26 काम। 5वें दिन कौन करेगा, बी, तो बी 4 काम कर देगा, तो 5 दिन में कितना हो गया 30 काम। अब काम बच गया कितना 6, और करेगा कितना ए 9, तो 5 सही 6/9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 सही 2/3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई,
उसके बाद इसने बोला है इफ टू क्वालिटीज ऑफ पल्सेस एक्स एंड वाई, एक्स का है 1000 रुपये, वाई का है 150 रुपये प्रति किलो, मिक्स कर दी गई 7:20 में, तो हमें रिजल्टेंट वो बताना है कि जो मिक्सचर है पल्सेस का वो प्राइस कितना होगा। देखो 100 रुपये किलो है, 7 रेशो में कर दी तो 700 प्लस 150 रुपये किलो है, 20 रेशो में कर दी तो 2 जीरो और 15 दूनी 30 अपॉन टोटल कितना है 20 और 7 27, तो ये आ जाएगा आपका 3700/27। इसको सोल्व कर लोगे 137 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में बार बार पूछा जा रहा है, अलजेब्रा का है, अपने ध्यान से देख लो। पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया है, अब भी देखो। इसने बोला है x - 1/x दे दिया -6। देखो जब भी आपको साइन माइनस में दे और प्लस में पूछ ले x + 1/x, अगर प्लस में दे माइनस में पूछ ले तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है √p², प्लस पूछा है तो +4। इसमें p आपका ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 + 4, ये कितना हो गया √40। कितना हो गया भाई साहब √40 हो गया। ठीक है, x + 1/x आ गया √40। ध्यान रखना x + 1/x क्या आ गया √40। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x⁵ - 1/x⁵ का फॉर्मूला है x² - 1/x² मल्टीप्लाई बाय x³ - 1/x³ माइनस में x - x + 1/x, इसमें से ये घटाना होता है। x + 1/x मैंने निकाल लिया था √40। अभी इस x + 1/x से अगर मैं x² - 1/x² निकालूंगा तो ये आएगा मेरा -6√40, और इसको x³ से निकालूंगा तो x³ क्या होता है p³ - 3p, तो -6 का क्यूब -216 माइनस का 6 × 18, तो ये प्लस का 18 हो गया, सॉरी माइनस का 18 हो गया, -216 - 18 -234 हो गया। ठीक है, और इसमें से -√40 हमने घटाना है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है स्टडी द फॉलोइंग बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेल दे दी XYZ की। इसने बोला है परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ XYZ फॉर्म्स फ्रॉम 2019 से 2020। 2019 में कितना है 18 और 2020 में कितना है 40। 19 में है 18, 20 में है 40। कितना बढ़ा 12 बढ़ा। ठीक है, 18 18 36, 12 क्यों बढ़ा भाई 22 बढ़ा ना, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 2, हाँ 22 बढ़ा। किस पे बढ़ा 18 पे बढ़ा गुणा 100, 2 निम 18, 11 दूनी 22, 1100 अगर मैं 9 करूँगा तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 2 0, 9 एकम 9, 110 पॉइंट समथिंग आएगा। 110 सॉरी 100, 9 दूनी 18, 122.22% आएगा। ठीक है, देख लो भाई, देखो 1100/9, 9 एकम 9, ये बच गया 20, 9 दूनी 18, 20 9 दूनी 18, तो 122.22% आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक फैक्ट्री की बात की गई है जिसमें 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू 48%। 48% मतलब 48/100 जो मेल वर्कर्स हैं वो इक्वल हैं 2/3 ऑफ फीमेल वर्कर्स के। ठीक है, अब देखो मेल अपॉन फीमेल निकाल लिया, ये 2/3 रहने दो, ये हो गया 100/48। ठीक है, ये आपका चला गया 24 दूनी 48, 4 6 24, 25 चौके 100, तो 25/18, 25:18 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले a + b + c का होल स्क्वायर देख लेते हैं। ये होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। 19 का स्क्वायर 361 माइनस ये प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा, माइनस का 155, ये बराबर आ गया इसके। अब देखो 361 में से 155 घटा के अगर मैं /2 कर दूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1 मिनट देखो 361 में से 155 घटा दो, 11 में से 5 गए 6, 5 में से 5 गए 0, 206 /2 कर दूं, 2 एकम 2 0 2 3 6, 103 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास 103। अब हमसे पूछा है a - b का होल स्क्वायर, ये तो ये a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस ऑफ a² + b²
प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कितना दे दिया 155 माइनस ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मैंने निकाला था 103। 155 माइनस 103 ये कितना होता है 2 इंटू और 155 में से 103 घटा लो, 5 में से 3 गए 2, 52 और 52 दूनी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 के आगे हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूला खोलना था, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन इतना एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 5%। देखो 30% x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, 30 इंटू 5 बटे 100, तो 5 दिए 15, ये 35 माइनस कितना आ गया 5 दिए 15, 15 बटे 150 बटे 100 1.5। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1.5 ही आया क्योंकि ऊपर तो 35 था और यहाँ 35 में से 1.5 घटाएंगे तो डिफरेंस आ गया 1.5 और किसका 3600 का, 3600 का 1.5 निकाल लो, 0 से 0 गई। अब इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा 54। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई हमारी, इसको सोल्व करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखो ये भी किसका है, टाइम एंड वर्क का है, बार बार इसी के क्वेश्चन पूछ रहा है। राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट। राजा और रॉकी दोनों मिलके, ये राजा और ये रॉकी दोनों मिलके किसी काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, टुगेदर दे बोथ स्टार्ट पेंटिंग बट आफ्टर 2 days रॉकी फेल सिक, मतलब वो बीमार हो गया और उसने काम छोड़ दिया। राजा कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रॉकी अलोन कैन डू द वर्क। देखो भाई, राजा रॉकी 5 दिन में कर देते हैं, ठीक है, लेकिन 2 दिन काम किया तो कितना काम हो गया, 2/5 काम हो गया। काम कितना बच गया, 3/5 बच गया। ठीक है, और वो 1 दिन में किसने किया है, राजा ने कितना किया है, 3/5 काम किया है। ठीक है, 1 दिन में 3/5, 2/5 कितने में करेगा, 20 दिन में। ठीक है, 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको इक्वेट वर्क टू वर्क भी कर सकते हैं कि भाई इतना काम हो गया, इतना काम बचा है, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद देखो साइन ए की वैल्यू दे दी -3/5। साइन ए की वैल्यू क्या दे दी आपको, साइन ए की वैल्यू दे दी -3/5, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आपको निकालनी है सेक ए की वैल्यू। देखो साइन ए दे दी -3/5, तो कोस ए क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए निकालूंगा तो 1 माइनस 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25 का रूट, 25 माइनस 9 16/25, 4/5। ये आ गया कोस ए 4/5, तो सेक ए कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। ए किसी काम को 5 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 10 दिन में, टोटल काम आ गया 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। ठीक है, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डे। मतलब बी ने काम 8 दिन में खत्म किया, 1 दिन में 1 काम करता है तो 8 दिन में 8 काम कर लेगा। काम बच गया 2, ये 2 काम दोनों ने मिलके किया था तो 2/3, मतलब 2/3 उसने काम किया। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसने बोला है टू गो अ डिस्टेंस 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की बात करूं तो 144 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में 12 घंटे लगे, तो 12 का स्क्वायर 144, और डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो 144 किलोमीटर जाने में उसे 9 घंटे लगे, तो ये आ जाएगा 9 एकम 9 और 9 6 54 16। आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है 16 माइनस 12/2, 16 माइनस 12 4, 4/2 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, उसके बाद पूछा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, 3a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ए, तो पेरीमीटर हो गया 3a बराबर 48। ए कितना आ गया, 16 32 16 3 48, ए की वैल्यू आ गई 16। अब भाई साहब इसका एरिया बता दो, ये क्या होता है, √3/4 a स्क्वेयर 16 इंटू 16, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 √3 के आ गया, सही आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, द कॉस्ट ऑफ 32 पेन। देखो भाई 32 पेन प्लस 12 पेंसिल की कॉस्ट दे दी 790। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 32 पेन प्लस 12 पेंसिल की कॉस्ट 790। 8 पेन 30 पेंसिल पूछी है, 4 से गुणा कर दूं, 4 × 8 = 32, मतलब 8 पेन आ गया।
ठीक है। 4 तिये 12 मतलब 3 पेंसिल आ गया। पूछा यही है, आंसर क्या करना था, डायरेक्ट क्या करना था, 790/4 करना था। 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 197.5 आपका सही उत्तर आ जाता। ठीक है भाई, आज की शिफ्ट भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।